हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट रिमाइंडर थ्योरम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें से अधिकतर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो हमें सारा स्टेप बाय स्टेप हमें पता होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा है कि यदि क्वेश्चन हमें दिया हो a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां पर n क्या है, एक ऑड नंबर है या विषम संख्या है, तो क्या होगा, राइट। a की पावर, यदि n इज इक्वल टू हम 1 ले लें, a की पावर n प्लस b की पावर n है, n इज इक्वल टू हम 1 ले लें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 इज इक्वल टू a प्लस b हो जाएगा, राइट। n इज इक्वल टू हम 3 ले लें, n इज इक्वल टू हम 3 ले लें, तो क्या होगा, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू, और a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है, हम सभी जानते हैं, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, राइट। तो ऐसे ही हम इसका फॉर्मूला और भी पावर्स में हम निकाल सकते हैं। तो कैसे हम निकालेंगे, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 हम निकालेंगे। तो हम देखेंगे, जब हमने पावर 1 करी तब भी a प्लस बी आ रहा है, 3 करी तब भी a प्लस बी आ रहा है, जब हम 5 करेंगे तब भी क्या आएगा, a प्लस बी आएगा, राइट। और आगे का पार्ट हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे, यहाँ पर पावर क्या है, 5 है, तो एक पावर कम, a की पावर 4, राइट। फिर a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0, राइट। हम जब पावर 5 है तो हमने क्या लिया, a की पावर 4, a3, a2, a1, a0। अब इधर से स्टार्ट करेंगे, पावर हमारी क्या है यहाँ पर 4, तो b की पावर 4, b क्यूब, b स्क्वायर, b और b की पावर 0। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया a की पावर 5 प्लस b की पावर 5। ऐसे ही हम और भी पावर्स के फॉर्मूले हम सिंपली निकाल सकते हैं, जैसे a की पावर 7 प्लस b की पावर 7, क्योंकि ये क्या है, ऑड नंबर है, राइट। तो क्या आएगा, a प्लस b तो आएगा ही आएगा। और आगे का हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पावर 7 है तो एक पावर कम, a की पावर 6, a की पावर 5, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0, राइट। अब इधर से हम स्टार्ट करेंगे, a की पावर 6 है तो इधर से हम स्टार्ट करेंगे b की पावर 6, b की पावर 5, b की पावर 4, b की क्यूब, b स्क्वायर, b और b की पावर 0। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका बन गया, a की पावर 7 प्लस b की पावर 7। सो ऑन हम निकाल लेंगे ऐसे ही a की पावर n प्लस b की पावर n का फॉर्मूला, राइट। तो हम देखेंगे कि ये a प्लस बी 1, जब हमने n इक्वल टू 1 लिया है तब भी आया है, 3 लिया है तब भी आया है, 5 लिया है तब भी आया है, 7 लिया है तब भी आया है, और जब हम n लेंगे तब भी a प्लस बी आएगा, राइट। तो कहने का मतलब है कि a की पावर n प्लस b की पावर n होगा तो भी हमारा a प्लस बी आएगा, और यहाँ ब्रैकेट में समथिंग आएगा, ऐसे ही। तो हम लिख देंगे कि a प्लस बी क्या है, एक फैक्टर है, क्या है, a प्लस बी, a की पावर n प्लस b की पावर n का क्या है, एक फैक्टर है, राइट। जहां पर तो हम लिख देंगे कि यदि a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू ऑड नंबर है, तो क्या ये a प्लस बी से डिविजिबल होगा। तो हम लिख देंगे a प्लस बी से डिविजिबल होगा, a माइनस बी से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी a माइनस बी नहीं आया है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है कि a की पावर n प्लस b की पावर n, यहाँ पर n क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ये किससे डिविजिबल होगा, a प्लस b से डिविजिबल होगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चंस में लगाएंगे। तो देखेंगे दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट
क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां पर n क्या है, ऑड यानी कि विषम संख्या है। तो यदि हम n इज इक्वल टू 1 रखें, ऑड है तो ऑड नंबर हम रखेंगे, तो n बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, a की पावर 1 माइनस b की पावर 1, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी, राइट। अब n इज इक्वल टू 1 रखा है, अब n इज इक्वल टू हम 3 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, और a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसमें सारे क्या होते हैं, प्लस, राइट। तो हम देखेंगे कि यदि पावर हमारी ऑड नंबर है 1 3 सो ऑन 5 7 9 या कोई भी ऑड नंबर है, तो हम देखेंगे कि a माइनस बी क्या है, उसका एक फैक्टर है। तो हम लिख देंगे a की पावर n माइनस b की पावर n का हमेशा एक फैक्टर a माइनस बी होगा, राइट। कौन सा फैक्टर होगा, a प्लस बी उसका फैक्टर नहीं होगा, क्या होगा, a माइनस बी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां पर n क्या है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है, जो 2 से डिवाइड हो जाती है। तो यदि हम a की यहाँ पर a की पावर n की जगह हम a की पावर 2 कर दें, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 क्या है, इवन नंबर, तो a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 कर दें, तो हम इसके फैक्टर नहीं कर सकते हैं। तो ना तो ये a प्लस बी से डिविजिबल होगा और ना ही ये a माइनस बी से डिविजिबल होगा, राइट। तो नेक्स्ट हम देखेंगे a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां पर n क्या है, इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है। तो यहाँ पर हम सबसे छोटा इवन नंबर यानी कि n इज इक्वल टू 2 रखेंगे a की पावर n माइनस b की पावर n में, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, राइट। और ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, राइट, ये हम लोग जानते हैं। तो यानी कि जब पावर ऑड है तो उसका एक फैक्टर a प्लस बी है और एक क्या है, a माइनस बी। अब हम लेते हैं n इज इक्वल टू अगला इवन नंबर n इज इक्वल टू 4 लेते हैं, तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, राइट। यहाँ पर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, राइट, इसका तो हम फैक्टर नहीं कर सकते, लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ब्रेक कर सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी पे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे a प्लस बी a माइनस बी। तो हम देखेंगे कि जब हमने n इज इक्वल टू 2 लिया, तब हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फैक्टर है। जब हमने पावर 4 ली, अगला हमने इवन नंबर लिया, तब भी हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी a माइनस बी इसमें भी आया है और a प्लस बी a माइनस बी इसमें भी आया है, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी ही भी दोनों ही a की पावर n माइनस b की पावर n के फैक्टर है, जहां पर n क्या है, एक इवन नंबर है। तो ये किससे डिविजिबल होगा, a माइनस बी से भी और a प्लस बी से, राइट। तो दोनों से ही ये डिविजिबल, और डिविजिबल होने का मतलब क्या है, जैसे हम 16 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, राइट। तो a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां पर n इवन है वहां पर ये दोनों से ही डिविजिबल होगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी से। क्वेश्चन है
वन ऑफ द फैक्टर 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k वेयर k इज एन ऑड नंबर इज। कह रहा है 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का गुणनखंड क्या होगा जहां k एक विषम संख्या है। तो ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें दिया है 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k, राइट, यही हमें दिया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2 की पावर k प्लस 5 की पावर 2 टू दी पावर k, राइट। जैसे a की पावर mn होता है तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m टू दी a की पावर n। ऐसे ही हमने 8 की पावर 2k को हमने क्या लिख दिया, 8 की पावर 2 की पावर 8 की पावर 2 की पावर k 5 की पावर 2 की पावर k, राइट। तो 8 की पावर 2 क्या होता है, 8 क्रॉस 8 यानी कि 64 टू दी पावर k प्लस 5 की पावर 2 क्या होता है 25 टू दी पावर k। वो कह रहा है कि जहां पर k क्या है, एक विषम संख्या है या ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर्स हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स हमारे क्या होते हैं, विषम संख्या, इसे हम कहेंगे विषम संख्या। 1 3 5 7 सो ऑन, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि a किसके रूप में है, a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां पर k n क्या है, एक ऑड नंबर है। तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, इन दोनों के सम से, यानी कि 64 प्लस 25, राइट। इसका हम कॉन्सेप्ट में भी समझा चुके हैं कि a की पावर n प्लस b की पावर n है, जहां पर n एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर यदि हम 1 ले लें तो क्या हो जाएगा, 64 टू दी पावर 1 प्लस 25 टू दी पावर 1। तो ये किससे डिविजिबल होगा, 64 प्लस 25 से। तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 4 9 और 6 और 2 8, यानी कि 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का गुणनखंड क्या होगा, 889, राइट। यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 756 की पावर 273 माइनस 412 की पावर 273 इज डिविजिबल बाय 86। कह रहा है कि जब इतने को 86 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है। तो हमें दिया है 756 टू दी पावर 273 माइनस 412 टू दी पावर 273, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किसकी फॉर्म में है, a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n, जहां पर n क्या है, एक ऑड नंबर है। 273 कैसा नंबर है, यहाँ पर भी 273 है और यहाँ पर भी, और ये कैसा है, एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। जब विषम संख्या होती है a की पावर n माइनस b की पावर n, तो ये किससे डिविजिबल होता है, ये हम कॉन्सेप्ट में करा चुके हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये a माइनस बी से डिविजिबल होगा। तो a माइनस बी क्या हो गया, 756 माइनस 412, तो क्या बचेगा, 6 में से 2 गया 4 बचेगा, 5 में से 1 गया 4 बचेगा, और 7 में से 4 गया 3, राइट। इतने से डिविजिबल होगा। लेकिन ये कह रहा है कि इतने को 86 से विभाजित किया जाए, यानी कि इसको हम 86 से डिवाइड करें तो कितना शेषफल बचेगा। तो कितनी बार जाएगा, 4 4 6 24, 4 8 32 33 34, यानी कि शेषफल हमारा कितना बच गया, 0। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा कि शेषफल क्या बचेगा, शेषफल 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 341 की पावर 218 एंड 156 की पावर 218 इज
डिविजिबल बाई 259। कह रहा है कि जब इतने को 259 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है। तो इस क्वेश्चन को करने का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां पर n क्या है? इवन नंबर है, इवन या सम संख्या है। हम देखेंगे यहाँ पर हमारा जो हमें डिजिट दी गई है वो इसको हम a मान लें, a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में है। और यहाँ पर n हमारा क्या है? 218। 218 हमारा कैसा नंबर है? इवन नंबर है। और इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल होता है, राइट। तो इस क्वेश्चन को करने की हमारी कंडीशन क्या है? a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां पर n क्या है? इवन नंबर है। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा, राइट। तो हमारी डिजिट क्या है? 341 टू दी पावर 218 माइनस 156 की पावर 218, राइट। तो ये a प्लस बी, इसको हम a मान लें और इसको हम b मान लें, तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिविजिबल होगा। तो a प्लस बी करेंगे, 6 और 1 7, 5 4 9, 3 और 1 4, राइट। 497 आ गया। a प्लस बी और a माइनस बी हम करेंगे तो क्या होगा? a माइनस बी, 11 में से 6 गया, 5 बचा। यहाँ पर कितना बचा? 13, 3 बचा। 13 में से 5 गया, 8 बचा। 2 में से 1 गया, 1 बचा। यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। लेकिन ये कह रहा है कि 259 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है। तो ये तो हमारा इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है, लेकिन हमसे पूछा है 259 से। तो हम इसके फैक्टर्स करेंगे। 497 का फैक्टर करेंगे, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर इसके फैक्टर क्या होगा? 7 क्रॉस 71। और से ही 185 के हम फैक्टर करेंगे, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से कट होगा। 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, यानी कि इसके दो फैक्टर हो गए 5 क्रॉस 37, राइट। लेकिन ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 259, तो देखेंगे 259 से कैसे डिविजिबल होगा। जब हम इस 7 की 37 से मल्टीप्लाई करेंगे, 37 की हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 7 7 49, हासिल लगा 4, 7 21 और 4 25। तो यानी कि 7 क्रॉस 37 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 259 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा? विभाजित करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इतने इज डिविजिबल बाय 6। और ये क्वेश्चन सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में। 27 टू द पावर 27 माइनस 15 टू द पावर 27 को 6 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, हमें दिया है 27 टू द पावर 27 माइनस 15 टू द पावर 27, राइट। यानी कि ये हमें किस फॉर्म में दिया गया है? a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां n क्या है? एक ऑड नंबर, ऑड नंबर है या विषम संख्या, राइट। जब विषम a की पावर n माइनस b की पावर n है और बीच में किसका साइन है? माइनस का साइन है, तो ये हमारा किससे डिविजिबल होगा? a माइनस b से डिविजिबल होगा। जबकि n क्या है? ऑड नंबर है, राइट। तो a माइनस
माइनस बी यानी कि 27 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा? 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, राइट। यानी कि ये 12 से डिविजिबल है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि इतने को 6 से विभाजित किया जाए तो कितना शेषफल बचेगा। अब हम जानते हैं कि 12 के दो फैक्टर होते हैं, 2 और 6। जब ये 12 से डिविजिबल है तो ये 2 से भी डिविजिबल होगा और 6 से भी डिविजिबल होगा। जब 6 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन 5 to the power 2n minus 3 to the power 3n has a factor। कह रहा है व्यंजक 5 to the power 2n minus 3 to the power 3n का एक गुणनखंड है। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है 5 to the power 2n minus 3 to the power 2n का हमें एक गुणनखंड बताना है, जहां पर हमें ये नहीं बताया गया है कि n क्या है, इवन है या ऑड है, इवन है या ऑड है, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और वो ट्रिक हमारी क्या है, हम जानते हैं कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, राइट। इसको हम लिख सकते हैं 5 to the power 2 to the power n minus 3 to the power 2 to the power n। तो ये हो जाएगा 25 to the power n minus 3 का स्क्वायर 9 to the power n, राइट। अभी तो हमने ये इसको ठीक से करके लिख दिया, राइट। अब कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि यदि a की पावर n माइनस b टू दी पावर n है और पावर उसकी हमें दी नहीं है, या तो इवन है या ऑड है, तो ये हमेशा किस से डिविजिबल होगा? बीच में साइन किसका है? माइनस का, तो ये a माइनस b से डिविजिबल होगा। किससे होगा डिविजिबल? a माइनस b से, राइट। तो a माइनस b इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 17। जब 25 में से जब हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये किससे डिविजिबल होगा? 17 से, यानी कि 17 इसका क्या है? एक फैक्टर है या एक गुणनखंड है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है the expression 5 to the power 2n minus 2 to the power 3n has a factor। कह रहा है व्यंजक 5 to the power 2n minus 2 to the power 3n का एक गुणनखंड है, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे और जस्ट अ सेकंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन है 5 to the power 2n minus 2 to the power 3n, राइट। तो इसकी पावर्स को रूप में लिखेंगे, लिख सकते हैं हम 5 to the power 2 to the power n, राइट। क्योंकि a की पावर m to the power n बराबर क्या होता है? a की पावर mn होता है, राइट। तो a की पावर mn को हमने किस रूप में लिख दिया? a की पावर m to the whole power n, राइट। तो ऐसे ही 2 को हम लिख देंगे 2 की पावर 3 टू दी होल पावर n, राइट। तो 5 टू दी पावर 2 हो जाएगा 25 टू दी पावर n माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 टू दी पावर n, राइट। तो इस क्वेश्चन को करने की हमारी ट्रिक क्या है, हम देखेंगे कि ये किस फॉर्म में है, a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n के रूप में है, राइट। जहां पर n हमें नहीं पता कि इवन है या ऑड नंबर, राइट। जब हमें ये नहीं पता है कि n इवन या ऑड नंबर है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? दोनों ही का, इवन का और ऑड का, कि यदि a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में है, जहां n और n इवन और ऑड दोनों ही हो सकता है, तो ये a माइनस बी, यहाँ पर साइन क्या है? a माइनस बी, तो ये
माइनस बी इज अ फैक्टर। तो a माइनस बी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, राइट। तो हम 25 माइनस 8 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। यानी कि 17 इज ए फैक्टर ऑफ 5 टू द पावर 2n माइनस 2 टू द पावर 3n। यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 31 टू द पावर 20 माइनस 1024 इज नॉट डिविजिबल बाई। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को हम लिखेंगे 31 टू द पावर 20 माइनस 1024, राइट। यही हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग टू मेथड से करेंगे, राइट। तो हम देखेंगे 31 हमारा कैसा नंबर है, 31 हमारा ऑड नंबर है, 31 कैसा है, ऑड है। और 1024 हमारा कैसा है, इवन नंबर है, राइट। अब हम जानते हैं किसी भी नंबर की, ऑड नंबर की पावर यदि इवन है, यदि हम ऑड नंबर ले 5 फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, 5 की स्क्वायर, 5 की पावर 2 जो कि हमारी क्या है, इवन है। तो इसको हम करें तो क्या आएगा, ये हमेशा एक ऑड नंबर आएगा, राइट। तो हमारा कहने का मतलब है कि 31 हमारा एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर की पावर जो है वो इवन है। तो ये हमारा नंबर 31 टू दी पावर 20 ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा ऑड नंबर। और ऑड माइनस इवन नंबर, जब किसी भी ऑड नंबर में से हम इवन नंबर घटाते हैं, जैसे जनरली हम ले लें क्या, 5 में से 5 हमारा ऑड नंबर है, इसमें से हम इवन नंबर 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, हमेशा ऑड नंबर आएगा। कैसा नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा, राइट। तो यानी कि ऑड माइनस इवन इज इक्वल टू ऑड। तो ये जो नंबर है हमारा वो किससे डिविजिबल होगा, सारे ही ऑड नंबर से डिविजिबल होगा। यदि ऑड माइनस इवन है, इवन नंबर है, तो वो किससे डिविजिबल होगा, हमेशा ऑड नंबर से। तो यहाँ पर 137 ये भी ऑड है, 107 ये भी ऑड है, और 9 हमारा ऑड है, और 32 हमारा कैसा है, इवन नंबर है। यानी कि इससे ये डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड मेथड, सेकंड मेथड हमारा क्या है वो भी हम देख लेते हैं। सेकंड मेथड हमारा क्या है, हमें दिया है 31 टू दी पावर 20 माइनस 1024, राइट, ये दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 31 टू दी पावर 2 टू दी पावर 10 माइनस 2 टू दी पावर 10, राइट। यहाँ पर ये हमारा कैसा नंबर है, a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n के रूप में हो गया। पावर हमारी कैसी है, इवन है। ये किस फॉर्म में है, a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n, जहां पर n क्या है हमारा, इवन नंबर है। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि इसका फैक्टर क्या होगा, a प्लस बी, और a माइनस बी इज ए फैक्टर। दो फैक्टर होंगे इसके, a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम 31 माइनस 31 की पावर 2 हमारा क्या हो जाएगा, 31 की पावर 2, 31 की 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 6 और 9, यानी कि 961। तो ये हो गया 961 टू दी पावर 10 माइनस 2 टू दी पावर 10, राइट। तो यहाँ पर a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n में a माइनस b यानी कि 963 और a माइनस b यानी कि 59 इज ए फैक्टर। तो a प्लस b करेंगे तो कितना आएगा, 963, और a माइनस b हम करेंगे तो क्या आएगा,
59। तो ये दोनों इसके फैक्टर हो गए, राइट। इतनी बात क्लियर है, ये दोनों इसके फैक्टर हो गए। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये किससे कटेगा, ये कटेगा हमारा 9 से कटेगा, और क्या फैक्टर हो जाएगा, 9 एकम 9, 0, 9 सत्ते 63। और ये किससे कटेगा, ये 7 से कटेगा, तो क्या फैक्टर हो जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 तिया 21, 7 2 सत्तू 49, राइट। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या है, 137 भी है, 9 भी है ऑप्शन में, और 107 भी है, राइट। तो क्या नहीं है, 32 नहीं है। तो हम लिख देंगे कि 32 इज नॉट ए फैक्टर। ये सभी इसके फैक्टर है, और फैक्टर क्या नहीं है, ऑप्शन में हमें दिया है 32, तो ये हमारा इसका फैक्टर नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।